दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कनाडा मामले पर कहा, कनाडा की घटना की निंदा करता हूं, भारत सरकार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे। आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले की निंदा कर दुख व्यक्त किया। महाराष्ट्र में कुछ बागियों ने वापस लिया नाम, अब भी चुनावी मैदान में कई बागी। महाराष्ट्र में 2,938 उम्मीदवारों ने नामांकन के आखिरी दिन नाम वापस लिए। महाराष्ट्र में ओवैसी ब्रदर्स का चुनावी प्रचार, धुले में असदुद्दीन ओवैसी और औरंगाबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की 3 रैलियां, कोडरमा, बड़कागांव, जमेशपुर में रैली करेंगे। वायनाड में प्रियंका गांधी का प्रचार जारी। प्रियंका गांधी ने कहा कि वायनाड में राहुल गांधी ने वोटर्स को धोखा दिया। आज एक दिन के रायबरेली के दौरे पर राहुल गांधी सुबह 11:15 बजे रायबरेली के डिग्री कॉलेज पहुंचे। सुबह 11:15 बजे प्रधानमंत्री जल जीवन ज्योति बीमा योजना स्कीम के तहत सड़क का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। शाम में तेलंगाना पहुंचेंगे राहुल गांधी। 5:30 बजे जातीय जनगणना पर राज्य स्तरीय परामर्श में भाग लेंगे। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार और रैली के बाद हैदराबाद में रात में स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली लौट आएंगे राहुल गांधी। आंध्र में अपराधियों को लेकर डिप्टी सीएम पवन कल्याण अपनी ही सरकार के मंत्री अनिता गारू पर भड़क गए। पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश के गृह मंत्री को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह बनने की सलाह दी, कहा संभल जाओ वरना कुर्सी छीन लूंगा। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव के बीच में टीएमसी और बीजेपी के बीच में ताजा विवाद। टीएमसी उम्मीदवार कुशीश फुटबॉल क्लब के समर्थन पर विवाद। टीएमसी और बीजेपी के बीच फुटबॉल क्लब के समर्थन को लेकर विवाद। बीजेपी ने कार्रवाई के लिए केंद्रीय खेल मंत्री को लिखा पत्र। कोलकाता के आरजीकर कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय का दावा, संजय रॉय ने बंगाल सरकार पर फंसाने का लगाया आरोप। बीजेपी ने संजय रॉय के आरोप को लेकर ममता बनर्जी की आलोचना की सुप्रीम कोर्ट। आज मामले की सुनवाई फिर से शुरू करेगी। राजौरी में सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, खाई में गिरा सेना का वाहन, एक सैनिक की मौत, एक घायल। दिल्ली में 14 नवंबर को होगा एमसीडी के नए मेयर का चुनाव। ये चुनाव 14 नवंबर को दोपहर 2 बजे नगर निगम मुख्यालय में होगा। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने, बीजेपी ने आपको घेरा। बीजेपी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी सरकार को त्योहार से पहले यमुना को साफ करने में नाकाम बताया। आम आदमी पार्टी ने छठ घाट बनाने में दिक्कतों के लिए बीजेपी और डीडीए को जिम्मेदार ठहराया। आज से छठ पूजा का नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय अनुष्ठान शुरू। दिल्ली में हवा बहुत खराब और खराब होने की संभावना भी बढ़ी। कई इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में। वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। पटाखों पर प्रतिबंध न लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। 39 निगरानी केंद्रों में 11 ने गंभीर AQI रिकॉर्ड दर्ज किया। दिल्ली में एक बार फिर से हवा की गुणवत्ता बदतर हुई। बहुत खराब से खतरनाक कैटेगरी में प्रदूषण लेवल पहुंचा। दिल्ली में कई इलाकों में AQI 400 के पार। आनंद विहार में 432 पहुंचा। विवेक विहार, जहांगीरपुरी, द्वारका, वजीरपुर, अशोक नगर, रोहिणी, बवाना, पंजाबी बाग में AQI 400 के पार। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त। 54,000 से ज्यादा वाहनों पर जुर्माना लगा। 56 निर्माण स्थल बंद। दिल्ली में यमुना नदी पर अब भी सफेद झाग दिखा। डीफोगिंग का काम लगातार जारी है। शारदा सिन्हा की तबीयत बिगड़ी। दिल्ली एम्स में ICU में वेंटिलेटर पर। शारदा सिन्हा के बेटे ने सोशल मीडिया पर उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी। पिछले महीने 25 अक्टूबर को एम्स दिल्ली में भर्ती हुए थे। शारदा सिन्हा के बेटे ने प्रशंसकों से छठी मैया से प्रार्थना करने की अपील की। संपत्ति वितरण पर संवैधानिक अधिकारों से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। उत्तर प्रदेश मदरसा कानून को रद्द करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। गंगा स्नान के चलते यूपी असेंबली उपचुनाव की बदली गई तारीख। 13 की जगह 20 नवंबर को मतदान होगा। बीजेपी, RLD, BSP ने की थी मांग। त्योहारों के चलते पंजाब और केरल में होने वाले उपचुनाव की तारीखों में भी बदलाव। उपचुनाव की तारीखों में बदलाव पर बोले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी का पोस्टर जंग जारी। 27 के सत्ताधीश के बाद पार्टी के नेताओं ने पोस्टर में अखिलेश को बताया 2027 का महानायक। सपा के पोस्टर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साधा निशाना। बीजेपी अपने विचारधारा के साथ जनता के बीच में है, विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी पर साधा निशाना का तारीख तय करने के दौरान अवकाश का पता नहीं था। उपचुनाव में बुरी तरह से आ रही है बीजेपी। यूपी उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच में लखनऊ में बड़ी सहमति। यूपी उपचुनाव में एसपी को आपका समर्थन होगा। एसपी प्रत्याशियों की जीत के लिए आप कार्यकर्ता करेंगे डोर टू डोर कैंपेन भी, समर्थन में मांगेंगे वो।
सीएम योगी को घेरते हुए आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि मूल मुद्दों से हटकर बात कर रही है बीजेपी। जमीन घोटाले में कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया को लोकायुक्त ने भेजा समन। मैसूरू में 6 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। मुंडा मामले में 4,000 करोड़ की अनियमितताओं का आरोप। कुछ समय पहले लोकायुक्त अधिकारियों ने सीएम सिद्धरामैया की पत्नी को आवंटित 14 प्लॉट का निरीक्षण किया। बिहार विधानसभा उपचुनाव में 4 सीटों पर नीतीश कुमार करेंगे चुनाव प्रचार। सूत्रों के मुताबिक 9 और 10 नवंबर को सीएम की रैली। आरजीकर हत्या मामले पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बयान। राज्यपाल के रूप में मैं जांच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। यूपी कैबिनेट ने 27 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। 5 नहीं बल्कि 3 साल में हो सकेगा शिक्षकों का तबादला। एमपी में डामाडोल स्वास्थ्य सुविधाएं। सीधी में एम्बुलेंस न मिले पर ठेले पर नवजात शिशु की डिलीवरी हुई। अमृतसर के रूरल में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 तस्कर गिरफ्तार। उनके पास से बरामद हुई 3 किलो हेरोइन। कानपुर में टॉफी गले में चिपकने से 4 साल के बच्चे की मौत। 3 घंटे तक अस्पताल में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में परिवार दौड़ता रहा। राजस्थान के उदयपुर में नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले को कोर्ट ने मौत की सजा का आदेश दिया। आगरा में हवा में कलाबाजी खाते हुए खेत में गिरा वायुसेना का विमान MiG MiG-29। सामने आया हादसे का वीडियो। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का बड़ा बयान। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि अगर पूरी सीरीज के लिए रोहित नहीं जा सकते ऑस्ट्रेलिया तो उन्हें बतौर बल्लेबाज ही टीम में शामिल किया जाए। रोहित की कप्तानी पर बोले गावस्कर, सिलेक्शन कमेटी उप कप्तान को 1 से 2 मैच के लिए नहीं बल्कि पूरे ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम की कमान दें। भारतीय सिलेक्शन कमेटी को ये बोलना चाहिए, अजीत आगरकर को बोलना चाहिए, भाई आपको जो करना है रेस्ट करनी है, रेस्ट कर लो। जो भी है आपकी पर्सनल रीजन है, आप सिर्फ प्लेयर के नाते जाइए। दूसरे टेस्ट तीसरे टेस्ट आपको जब चाहिए आप जाइए। पर हम इस टूर का कप्तान बदल के जो वाइस कैप्टन है उसको हम कप्तान बनाएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की शर्मनाक हार पर पूर्व दिग्गज बल्लेबाज गावस्कर बोले, सफेद और लाल गेंद खेलने में अलग अलग तकनीक अपनाने में नाकामी का ये नतीजा। सुनील गावस्कर ने विराट कोहली की तकनीक का बचाव किया। कहा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खूब रन बनाएंगे विराट। स्टॉक मार्केट में आई तेजी के असर से शेयर्स के बदले लोन का असर 2015 के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। पर्सनल लोन के 14% के मुकाबले शेयर्स का बकाया लोन 1 साल में 27% बढ़ा। जुलाई सितंबर तिमाही में अब तक घोषित किए गए 1023 कंपनीज के नतीजों में इनकम 9% बढ़ी और इन कंपनीज के मुनाफे में 2.7% की गिरावट है।